अब इससे पहले हमने देखा रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर पे वो डिपेंड करता है। अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में कि रेजिस्टिविटी क्या होता है और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में जो कन्फ्यूजन है वो इसमें दूर हो जाएगा कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या अंतर है। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो उससे पहले हमने देखा था रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो कौन कौन सा था वहाँ पे? पहला था कि आर जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा किसके? लेंथ के, लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहला हमारा ये था। फिर दूसरा हमारा क्या था? दूसरा हमारा था कि जो आर है, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारा किसका? एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब यहाँ पे लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यहाँ पे एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ओके, इन्वर्सली का मतलब होता है कि इसका इन्वर्स, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। डायरेक्टली का मतलब होता है कि डायरेक्ट, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ओके, अब यहाँ से ये दोनों है फ्रॉम ये फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम यहाँ से क्या पाते हैं? एक नया रिलेशन पाते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या हम पाते हैं कि R जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। R को हम क्या लिख सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ओके, अब यहाँ पे जब हम इसको आगे फर्दर क्लासीफाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखते हैं कि R जो है R इजक्वल टू क्या हो जाएगा? R इजक्वल टू हो जाएगा रो, ये रो बनाएंगे, L अपॉन E ये बनाएंगे। अब ये जो होता है ये क्या होता है? ये जो होता है ये होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हटाने के लिए जो कांस्टेंट लगाते हैं, प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए जो कांस्टेंट लगाते हैं उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब ये P नहीं होता, ये क्या होता है? कर्व शेप में P होता है, ऐसे बनाते हैं इसको। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। क्या होता है ये? रो। ये है, ये रो है, ठीक है, इसका नाम है रो, रोहू नहीं, रो। ओके, तो ये रो है। इसी रो को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, यही होता है रेजिस्टिविटी। और ये रेजिस्टिविटी क्या होता है? ये होता है हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कैसा रेजिस्टेंस है ये? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर उसी का। अब स्पेसिफिक का मतलब कि मान लीजिए कि कोई स्पेसिफिक आदमी है, कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक का मतलब कि यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी होगा, ये रेजिस्टिविटी भी क्या है? एक रेजिस्टेंस ही है, लेकिन ये कैसा है? ये क्या है? तो ये हमारा जो है कोई सब्सटेंस है, कोई कंडक्टर है, उसके मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को जो शो करता है, मतलब उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो होता है, ये क्या होता है? रेजिस्टिविटी क्या होता है? इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है। क्या होता है? इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ एनी कंडक्टर। किन्हीं भी कंडक्टर के मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। मतलब समझ लीजिए कि जैसे मैं बात करूं यहाँ पे कि सोना है, मान लीजिए कि ये सोना है, ये क्या है? ये सोने की तार है, और ये क्या है? आयरन की तार है। मतलब कि सोना है और ये लोहे की तार है। अब दोनों में क्या अंतर? दोनों में तो अंतर है। अब आप ये कहें कि ये, अब मैं पूछेगा आप कौन सा लेंगे, तो आप तो ये लेंगे नहीं, आप तो वही लेंगे, क्या लेंगे? ये लेंगे, सोने वाला लेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि सोने का गुण इससे ज़्यादा है, सोना इससे कीमती है। ओके, सोना इससे कीमती है। क्यों? क्योंकि सोने की जो इंटरनल प्रॉपर्टी है, जो इसके प्रॉपर्टी मतलब इसका जो इंटरनल प्रॉपर्टी है, ये इसके मटेरियल अलग है, इसका मटेरियल अलग है। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। उसी तरह जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी क्या होती है? किसी भी कंडक्टर की अपनी खुद की वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। जो मटेरियल होता है उसकी अपनी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण क्या करता है? वो अपोज करता है। यही रीजन होता है यहाँ पे, यही रीजन होता है, रेजिस्टिविटी का ही रीजन होता है कि जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे कॉपर जो है वो हमारा एल्यूमिनियम से बेस्ट है, कॉपर जो है वो हमारा आयरन से बेस्ट है, कॉपर हमारा आयरन से बेस्ट है, कंडक्टर में बेस्ट है ना। क्या रीजन है? क्योंकि ये कॉपर वायर है, ये आयरन वायर है, तो इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी अलग है, इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी अलग है। तो इसकी रेजिस्टिविटी इससे क्या है? इसकी रेजिस्टिविटी इससे कम है, इसकी रेजिस्टिविटी इससे ज़्यादा है, इसकी रेजिस्टिविटी इससे कम है। रेजिस्टिविटी मतलब कि इसका जो रेजिस्टेंस कहेंगे वो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे कम है, इसका अधिक है। मतलब इन सब की रेजिस्टेंस की एक इस फिक्स्ड वैल्यू है, और वो फिक्स्ड वैल्यू हम देखेंगे अभी हम ये समझ लेते हैं कि इसके आगे क्या है।
तो ये समझ में आया ये क्या है रेजिस्टिविटी की। आई होप कि आपको क्लियर हुआ कुछ कि यहाँ पे ये जो बात होती है वो मटेरियल की बात होती है, कंडक्टर के मटेरियल की, उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ओके, अब ये हो गया हमारा। अब जब आगे बढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे कि यहाँ से जब देख रहे हैं तो एक रिलेशन हम ये पा रहे हैं कि जो हमारा आर है वो आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा किसके है, वो रो के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रो के। मीन्स दैट कि आर जो हमारा है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी के। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर। इट मीन्स कि यही रीजन यहाँ पे क्या दिखा रहे थे, यही रीजन है ना कि यहाँ पे जो कॉपर है वो तो यहाँ पे यही रीजन था ना कि जो कॉपर है वो हमारा एल्युमिनियम से बेस्ड है, आयरन से बेस्ड है, यही रीजन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे, रेजिस्टिविटी है। इसका मतलब कि अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाएगा। अगर रेजिस्टिविटी घटेगी तो रेजिस्टेंस हमारा घटाएगा। अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ाएगा। अगर रेजिस्टिविटी घटेगी तो रेजिस्टेंस हमारा घटाएगा, रेजिस्टेंस घटेगा। ओके, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉपर की, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी कितनी है, कॉपर की रेजिस्टिविटी 1.69 या 62 यहाँ पे दिया है हमारे एनसीईआरटी में, 62 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। ये क्या है, कॉपर का है, ये रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर है ये क्या है, कॉपर की रेजिस्टिविटी है। अगर हम बात कर रहे हैं सिल्वर की, सिल्वर की तो सिल्वर कितनी हो जाएगी, 1.60 × 10⁻⁸ ओम मीटर, 1.60 × 10⁻⁸ ओम मीटर। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे रेजिस्टिविटी इसकी क्या है, इसकी रेजिस्टिविटी कम है, इसकी रेजिस्टिविटी इससे ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पे सिल्वर को क्या लेते हैं, सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर लेते हैं। सिल्वर हमारा क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है। क्यों होता है, क्योंकि सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम होती है। रेजिस्टिविटी कम होने का मतलब कि इसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि ये क्या करता है, रेजिस्टेंस को कम अपोज करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कम अपोज करता है, तो इसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। कॉपर क्या होता है, कॉपर की इससे रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, इससे ज़्यादा है ना, 1.6 है, ये 1.62 है, तो इससे थोड़ी सी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये बेस्ट होता है, ये बेस्ट नहीं होती है, दूसरे नंबर पे आता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि रेजिस्टेंस किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टिविटी पे। रेजिस्टेंस पे कौन असर डालता है, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी घटेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। ओके, अब आगे देखते हैं यहाँ पे आगे हम क्या मिलता है, तो आगे देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आगे देख रहे हैं। ओके, इसको रब कर रहे हैं, तो रब करते करते रब को याद करिए। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है इसको हम ये चेंज करके अब यहाँ पे हम रो को इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रो को इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रो को अगर रो को इधर ही छोड़ दें तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए से मल्टीप्लाई होता है, आर इंटू ए अपॉन एल नीचे चला आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल हो जाएगा। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर। ओके, तो ये हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। अब यहाँ से इसकी एसआई यूनिट निकाल सकते हैं कि एसआई यूनिट क्या होगी, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होगा हमारा, रेजिस्टेंस का होगा हमारा ओम। एरिया क्या होता है, तो एरिया हमारा 2D होता है, 2 डायमेंशन, तो इसका हम लोग निकालते हैं मीटर स्क्वायर। और लेंथ का हमारा क्या होता है, मीटर होता है, लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। अब मीटर स्क्वायर का मतलब यहाँ पे होता है कि मीटर इंटू मीटर होता है, जो भी स्क्वायर होता है उसका मतलब कि वो डबल अपने आप मतलब अपने आप का मल्टीपल होता है 2 बार। तो ये एम से एम कट गया, तो हमारा क्या बचा यहाँ पे, ओम मीटर। क्या बचा, ओम मीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। आई होप कि आपको एसआई यूनिट कैसे निकला है, कैसे निकालते हैं, ये क्लियर होगा। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है हमारी, ओम मीटर होती है। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रेजिस्टिविटी को हम कैसे डिफाइन और कर सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कोई भी सबस्टेंस या कोई कंडक्टर है, अगर उसका हम क्या लेते हैं, 1 मीटर का लेंथ लेते हैं, उस सबस्टेंस का या कंडक्टर का कोई पार्ट लेते हैं, कोई पार्ट ले लीजिए। जैसे ये मान लीजिए कि कंडक्टर ये सबस्टेंस है, इसका एक पार्ट ले लिया मैंने, ये पार्ट ले लिया, ये पूरा है, इसमें एक पार्ट ले लिया। ये पार्ट जो लिया ये कितने का, 1 मीटर लेंथ का है। कितने का है, 1 मीटर लेंथ का है। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये कितना है, ये 1 मीटर स्क्वायर है।
तो इसकी जो रेजिस्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, इसके रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, इसके रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। कैसे, रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, आर ए अपॉन एल होता है। तो आर ए की जगह हमारा क्या हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, मतलब आर इंटू 1/1 हो जाएगा, आर इंटू 1/1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर इज हो जाएगा ये। तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, मीन्स दैट आर इज रेजिस्टिविटी इक्वल टू आर। क्या कहने का मतलब यहाँ पे कि अगर कोई सबस्टांस है या कंडक्टर है, अगर उसके 1 मीटर लेंथ लेते हैं या 1 मीटर लेंथ लेते हैं और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं, तो उस सबस्टांस का जितना रेजिस्टेंस होगा उतनी ही उसकी क्या होगी, रेजिस्टिविटी होगी। रेजिस्टिविटी उसी के बराबर होगी। तो कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द पार्ट ऑफ सबस्टांस दैट इज 1 मीटर ऑफ लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन। ओके, तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल होगी, उस सबस्टांस के इक्वल होगी जो कि 1 मीटर लंबा होगा और 1 मीटर स्क्वायर का उसका एरिया होगा। ओके, अब यहाँ पे ये देखते हैं कि इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 1 मीटर है, 1 मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, कि रेजिस्टिविटी किसी सबस्टांस की रेजिस्टेंस होती है जो सबस्टांस कितना है 1 मीटर क्यूब का है। जो सबस्टांस क्या है, जो सबस्टांस 1 मीटर क्यूब का है या जो कंडक्टर 1 मीटर क्यूब का है, उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वही उसकी क्या होगी, रेजिस्टिविटी होगी। ये भी हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई सबस्टांस जो 1 मीटर क्यूब का है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। इट मीन्स रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट सबस्टांस विच इज 1 मीटर, विच इज ऑफ 1 मीटर क्यूब। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि रेजिस्टिविटी कैसे यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा फैक्टर यहाँ पे रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी जो होती है, हमारी रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ और एरिया। लेंथ और एरिया ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करती है, ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, डज नॉट डिपेंड। ओके, किस पे करती है ये डिपेंड, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सबस्टेंस एंड टेम्परेचर। किस पे, नेचर और उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, नेचर और उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। कैसा नेचर उसका है, कौन सा सबस्टेंस है और उसका टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर की जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे प्योर कंडक्टर जो है, जो क्या होते हैं, जो प्योर कंडक्टर होते हैं, प्योर कंडक्टर, तो प्योर कंडक्टर है, तो उसमें अगर टेम्परेचर हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज करेगी। लेकिन सेमी कंडक्टर में क्या होता है, सेमी कंडक्टर में क्या होता है, ठीक इसका रिवर्स होता है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है, टेम्परेचर अगर डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। जैसे हम ले लें एग्जांपल में, हम लोग ले लेते हैं प्योर कंडक्टर की बात करते हैं तो मेटल लेते हैं, क्या लेते हैं, कोई मेटल लेते हैं। मेटल में क्या ले रहे हैं, सिल्वर ले रहे हैं, सिल्वर की रेजिस्टिविटी अगर देखते हैं, सिल्वर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है, हम लोगों ने देखा अभी 1.60 × 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। कॉपर अगर लेते हैं, तो कॉपर कितनी रेजिस्टिविटी होती है, 1.62 या कहीं 9 दिया होता है, एनसीईआरटी में 2 दिया है, 62 × 10⁻8 ओम मीटर इसकी रेजिस्टिविटी होती है। ये हो गया हमारा मेटल। मेटल क्या होता है, हमारा प्योर कंडक्टर होता है। फिर ले रहे हैं हम मेटल के बाद ले रहे हैं हम सेमी कंडक्टर। क्या ले रहे हैं, सेमी कंडक्टर हो गया, ये सेमी कंडक्टर है। तो सेमी कंडक्टर में हम ले रहे हैं किसको, सिलिकॉन को ले रहे हैं, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन की रेजिस्टिविटी कितनी होती है, सिलिकॉन की रेजिस्टिविटी होती है हमारी 2300 ओम मीटर, बहुत हाई है, देख रहे होंगे आप। यहाँ पे फिर जर्मेनियम लेते हैं तो जर्मेनियम की रेजिस्टिविटी कितनी होती है, जर्मेनियम की होती है 0.6 ओम मीटर, जर्मेनियम की 0.6 ओम मीटर होती है, ये इससे कम है, देख रहे हैं आप। इसके बाद क्या लेते हैं, इंसुलेटर। क्या लेते हैं, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में जैसे हम ले लें, इंसुलेटर में क्या ले लें, इंसुलेटर में ले लें हम डायमंड।
किसको? डायमंड। डायमंड, तो डायमंड का अगर ले रहे हैं तो डायमंड का ले रहे हैं तो डायमंड की रेजिस्टिविटी क्या मिल रही है हमको? डायमंड की रेजिस्टिविटी जो होती है वो 10 टू द पावर 12 से 10 टू द पावर 13 के बीच में होता है इसका। देख रहे हैं कितना हाई है, कितना हाई है, बहुत ज़्यादा है, 10 टू द पावर 12 से 10 टू द पावर 13। अब इसके बाद ले रहे हैं एक इबोनाइट। क्या? इबोनाइट। इबोनाइट का नाम सुने हो तो रेजिस्टिविटी इसकी होती है 10 टू द पावर 15 से 10 टू द पावर 17 के बीच में, 10 टू द पावर 15 टू 10 टू द पावर 17 ओम मीटर। ओके, तो आप सब में देख रहे होंगे कॉमन क्या देख रहे हैं यहाँ पे? ये देख रहे हैं यहाँ पे कि सबसे कम जो रेजिस्टिविटी है वो किसकी है? सिल्वर की। किसकी? सिल्वर की। किसकी? सिल्वर की। तो इसीलिए सिल्वर क्या होता है? बेस्ट होता है। क्या होता है? बेस्ट कंडक्टर होता है। सिल्वर क्या होता है? बेस्ट कंडक्टर होता है। ये मेटल हो गया, सेम कंडक्टर हो गया, बेस्ट कंडक्टर हमारा सिल्वर। उसके बाद आता है हमारा कॉपर, उससे कम है थोड़ा सा उससे अधिक है थोड़ा सा। उसके बाद आता है हमारा सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर को देख रहे हैं, फिर आता है हमारा इंसुलेटर। तो इंसुलेटर को देख रहे हैं सबसे ज़्यादा हाई है। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी क्या होती है? सबसे ज़्यादा हाई है। सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी हाई होने के कारण क्या होता है? ये रेजिस्टेंस इसका अधिक होता है। यहाँ पे सेमी कंडक्टर का देख रहे हैं तो सेमी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई कर रही है, दोनों के बीच में है। इसलिए क्या काम करता है? ये दोनों वर्क करता है, इंसुलेटर का भी और कंडक्टर का भी। ओके, तो ये बीच में इसके वर्क करता है, ये करंट फ्लो भी करता है, कभी कभी नहीं भी करता है। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे क्लियर हुआ। यहाँ पे हमने ये देखा प्योर कंडक्टर जो है यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है, लेकिन सेमीकंडक्टर की टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी घटती है। तो आई होप कि आपको ये सब क्लियर हुआ हो कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी कैसे वर्क करती है और रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, ये सब हमने देखा और सब क्लियर हुआ हमारा। तो रेजिस्टिविटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो रेजिस्टिविटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिसकी रेजिस्टिविटी हाई है, जिसकी रेजिस्टिविटी अधिक है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस अधिक है। तो मतलब रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ सब्सटेंस दैट शोज और दैट मेजर हाउ स्ट्रांगली दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। कितना स्ट्रांगली वो करंट के फ्लो को अपोज करेगी, वो कैसे हमको मालूम चलेगा, कैसे हम बता सकते हैं? तो वो हम बताएंगे रेजिस्टिविटी से। रेजिस्टिविटी ही ये प्रॉपर्टी है जो बताती है कितने स्ट्रांगली वो अपोज करेगी। जैसे यहाँ पे जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी हाई उतना स्ट्रांगली अपोजिशन ऑफ करंट। तो यहाँ पे इंसुलेटर का देख रहे हैं हम लोग की रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, इसका मतलब कि ये ज़्यादा अपोज करेगी किसके? करंट के फ्लो को। यहाँ पे इसकी यहाँ पे बहुत कम है, इसका मतलब कि ये बहुत कम अपोज करेगी। स्ट्रांगली अपोज कौन करेगा? जिसका बहुत ज़्यादा है। और वीकली अपोज कौन करेगा? जिसका रेजिस्टिविटी बहुत कम। ओके, तो ये अंतर होता है यहाँ पे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में। आई होप कि आपको रेजिस्टिविटी क्लियर हुआ होगा और रेजिस्टेंस क्या था हमने क्लियर कर लिया था। तो अब आगे हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे कि न्यूमेरिकल्स इससे करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्या रीजन है यहाँ पे कि सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं रेजिस्टेंसेज का। ओके, तो वो जानने के लिए कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज क्या होता है आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं।